हार्ट के पेशेंट है मेरी माँ। और उनका इलाज भी करवाना है। इधर शिक्षा विभाग के पास भी गुहार लगाने के लिए रोज दौड़ना है। अब हम लोग क्या करें? भीख मांगेंगे उनके आवाज़ के सामने? आप भीख दे दीजिए हमको ताकि हम जीवन यापन करें। आप थोड़ी सी उम्मीद दे करके हमारा पूरा जीवन छीन लेते हैं। घर जा करके सिर्फ हंसते रहता हूँ कि भाई मेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, इसलिए कि कहीं माँ को अटैक ना आ जाए। जब परीक्षा पास किए थे तब हमारे मूंछ और दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। आप यहाँ पर रखिए जो नियुक्ति पत्र हमारा अधिकार है, ये हम लेकर रहेंगे। आप कितने उम्र के हैं? हम 35 ईयर्स के हैं सर जी। हैं जब आप? परीक्षा पास किए थे तब हमारे मूंछ और दाढ़ी थोड़ी थोड़ी आ रही थी। और उस समय हम पटना आए थे तैयारी करने के लिए। और आज ये स्थिति है कि हम 35 साल के हो गए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब हम परीक्षा पास किए। और ये नीतीश सरकार जो है ये अपने आप में इस तरह से तनाशाह रवैया अपनाई हुई है कि हमें मरने पर मजबूर कर दी। आपको तो लगा होगा उस उम्र में हमको नौकरी निकल गया फटाक से, अब क्या हमको, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बिल्कुल। और इस उम्मीद में हम सारे हीरे खो दिए। जहाँ तैयारी कर रहे थे एम सिविल सर्विसेज में, हमने हीरे खो दिए इसके इंतजार में कि अब होगा तब होगा। और आज तक हम लोग बैठे हैं और एक नहीं 2 स्टेट पास करके, 2 स्टेट और 1 टेट पास करके बैठे हुए हैं और आज तक नियुक्ति नहीं मिली। मतलब 2 टेट पास किए हैं आप? 2 स्टेट और 2 1 स्टेट आप पास करके भी बैठे के लिए जी। अच्छा, और 1 टेट पास किए? 1 टेट पास किए। और फिर भी आप लोगों को नहीं हो रही है? इंतजार में छोड़ दिए कि माध्यमिक का तो हमको 17 को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो हमने 6 to 8 में किया नहीं। और इस कारण जो है इधर भी नहीं मिला और उधर भी नहीं मिला। 11 साल से आप एकदम 11 साल से भटक रहे हैं। और उसमें भी पीड़ित माता पिता हैं जिनको हार्ट के पेशेंट है मेरी माँ। और उनका इलाज भी करवाना है। इधर शिक्षा विभाग के पास भी गुहार लगाने के लिए रोज दौड़ना है। अब हम लोग क्या करें? भीख मांगेंगे उनके आवाज़ के सामने? आप भीख दे दीजिए हमको ताकि हम जीवन यापन करें। आप थोड़ी सी उम्मीद दे करके हमारा पूरा जीवन छीन लेते हैं। आपके बच्चों के साथ ऐसा हो, कैसा लगेगा आपको? ये माननीय मंत्री साहब जवाब देंगे इस बात, जवाब भी देना चाहिए इस बात पर। अगर उनके साथ या उनके बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी है और कुछ भी नहीं है। दिखावे के लिए सिर्फ पेपर में पेपरबाजी है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत सारे पत्रकार जो हैं वो लोग भी प्रकाशित कर रहे हैं, जबकि एक भी माध्यमिक में 16 के बाद चयनित नहीं हुए हैं अभ्यर्थी। सारे माध्यमिक नहीं हुए हैं। माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक डेटा तो मैं आपके सामने में रखा था ना। ये डेटा उनकी है, डेटा सही है कि डेटा है ये उनका, लेकिन ये तो उनके हिसाब से ये डेटा था, सिर्फ पेपर में है। वही तो ये नहीं, मैं आपको जो डेटा अभी दिखा रहा था, ये 118 बच्चे पर ये माध्यमिक में 1 शिक्षक हैं, ये उनके हिसाब से ऐसा डेटा है। और असलियत क्या है उसको वो भी पता नहीं है। अभी बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षक नहीं है। और कुछ ऐसे विद्यालय हैं 10+2 जहां पर ये 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनको भेजा गया है, प्रतिनियुक्त किया गया है पढ़ाने के लिए। अब बताइए माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का सिलेबस वो क्या पढ़ाएंगे जो 6 to 8 तक पढ़ा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। आपने बताया कि आपके माता पिता बीमार रहते हैं और हार्ट के पेशेंट है, तो आप उनके सेवा करते हैं या आप धरना में आते हैं? बहुत समस्या हो जाती होगी आपको। बहुत समस्या है। मैं यहाँ तक कि मैं कभी बताता नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। घर जा करके सिर्फ हंसते रहता हूँ कि भाई मेरा हो गया है, सब कुछ हो गया है, इसलिए कि कहीं माँ को अटैक ना आ जाए। सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। बहुत बड़ी आप मतलब दुख वाली बात आप उनको बताएं। हमारे बहुत सारे साथी ज्वाइन किए हैं जो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आपका हुआ कि नहीं। अच्छा। घर में झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा हो गया है, हम जाएंगे 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, 20 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, अटैक आ जाएगा, क्या करेंगे? एक के चक्कर में तो अनेकों खो दिए, जवानी खो दिए, सब कुछ खो दिए। और अभी भी सरकार सोई हुई है। बार 17 बार शेड्यूल निकला और 17 बार में 17 प्रकार के बहाने आए। कभी इसको रखना है, कभी उसको हटाना है, कभी उसको जोड़ना है, कभी उसको जोड़ना है, कभी रिक्ति जोड़ना है। ये बहाली प्रक्रिया के बीच में तो ये किसी तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि हमारे माननीय मंत्री साहब जो है कभी कहते हैं कि रिक्ति जोड़ लीजिए, कभी कहते हैं हटा लीजिए, कभी कहते हैं कि ये सही नहीं है इसको हटा दीजिए, और कभी कहते हैं कि यही सही है। तो ये तो लगता है कि पागल हो गए हैं ये, और हम लोगों को पागल बनाते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। तो कभी इस प्रक्रिया या इस तरह की जो व्यवस्था है इसको हटने के लिए कोई उपाय नहीं है बिहार में? उपाय है। क्या है? सरकार को हटाना। अच्छा। सरकार को हटाना तभी ये उपाय है कि हट सकता है इस तरह। मतलब पूरा एकदम व्यवस्था जकड़ के रख दी है। बिल्कुल व्यवस्था को जकड़ के रख दिए हैं। व्यवस्था को चेंज करने के लिए सरकार बदलना पड़ेगा हम लोगों को, और कोई उपाय नहीं है। अच्छा। ये तानाशाही रवैये जिस तरह से अपना लिए हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार को भी नहीं आवाज़ उठाने देते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को सरकार बदलना होगा। कहता है लोग जो ये जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता का शासन होता है। जनता का शासन होता है और है भी, लेकिन जनता के शासन को छीन लिया गया है। अच्छा। आवाज़ उठाने के लिए वो मजबूर है कि आवाज़ कहीं उठाए तो उसको प्रोटेस्ट से भी रोका जाता है, जबकि ऐसा नहीं है संविधान में।
अच्छा। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। प्रोटेस्ट को भी यहाँ पर रोका जाता है? रोका जाता है, बिल्कुल रोका जाता है। हम लोग जाते हैं तो सचिवालय में कभी नहीं मिलने नहीं दिया जाता है। कभी गए तो भाई आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप बोलिएगा तो। भाई हमारा अधिकार है, हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। आपको शिक्षक की आवश्यकता थी, आपने वैकेंसी निकाला। हमको नौकरी की आवश्यकता है, हम फॉर्म भरे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे हैं। बात तो सही बोल रहे हैं। आप किसी को भी रखिएगा, शिक्षक ही रखिएगा, चरावाह तो नहीं रखिएगा पढ़ाने के लिए विद्यालय में है। आपके सिपाही तो नहीं जाके पढ़ाएंगे, आपके अदर कर्मचारी तो नहीं पढ़ाएंगे शिक्षक। और आपको शिक्षकों की आवश्यकता है और हमको नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। भीख नहीं मांग रहे। वो भी क्वालिफाइड टीचर है, स्टेट जब पास किए तो क्वालिफाइड टीचर है, निश्चित है, एजुकेटेड तो होंगे। बिल्कुल। जो आदमी ट्रेंड प्लस स्टेट पास। अच्छा इसके बावजूद 2011 से लेकर अभी तक हम लोग भटक रहे हैं। अच्छा। और सरकार की ऐसी नीति है, ऐसी व्यवस्था है कि वो ना बाहर जाने दे रही है, ना अंदर आने दे रही है। हर एक महीने के बाद एक नया शगुफा आ जाता है और उसी में उलझ के अभ्यर्थी रह जाता है, वो कुछ कर नहीं पाते। एक मिनट बताइए। मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों को बताना चाहता हूं कि जो सरकार शिक्षा शास्त्र से 4 वर्ष का डिग्री और NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षित डिग्री, इनका अर्थ इनको नहीं समझ में आता है सरकार को। और ये क्या करते हैं कि शुरू में जब नियम निकाले तो 4 वर्ष का जो स्नातक किया था शिक्षा शास्त्र से, उसको ये लोग जाने कि ये प्रशिक्षित डिग्री है और उनको भी मौका दे दिया। हम लोग चुप रहे। हम लोग इस सरकार से वहीं रह के हंसी आती है हम लोगों को कि ये कर क्या रहे हैं। बाद में हम लोग स्वयं जाके NCT से लेटर लाए तो उसमें लिखा गया कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में कहा गया कि BPED ही एक प्रशिक्षित डिग्री है और जो BPE है वह शारीरिक शिक्षा से स्नातक है, वह शिक्षक के लिए प्रशिक्षित डिग्री नहीं है। तो 17 में इन्होंने तुरंत लेटर जारी किया, 12 से 16 तक इन्होंने बहाल किया, 17 में लेटर उसको जारी किए कि अरे ये तो अप्रशिक्षित को हम डाल दिए। हम लोग को हंसी आती है कि ये क्यों, इस प्रकार का क्यों ये लोग करते हैं। अरे इन लोगों को नियम पता नहीं, हम लोग से पूछ लेते कि क्या किया जाए। रंजीत सर बोले कट ऑफ डेट से पहले जिनका डिग्री है वो वैलिड है, इसमें अधूरा देते हैं साहब। अब ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे अंदर, उनका अधिकार है। हम तो एक अभी आम नागरिक हैं, रोड पर हैं। हाँ, हमारा ऐसा मानना है कि हम शिक्षक की योग्यता रखते हैं। माननीय महोदय हमारी बातों को, हमारे भावनाओं को सुने और हम लोग पर यथाशीघ्र कदम उठावें, क्योंकि हम लोग सफ़र कर चुके हैं। 2 वर्ष प्रशिक्षण की डिग्री किए, ग्रेजुएशन किए, उसके बाद क्वालिफाई किए टेट 1-2 वर्ष, फिर वेट किए। 11 वर्ष से आवेदक हैं हम साहब। 15 वर्ष आज बीत गया, आज 42 वर्ष एज हो गया। मेरा बाल ये आपको, बिहार वासियों को, मीडिया कर्मी को, सबको बता रहा है कि हम किस उम्र पर आ गए। आधा से अधिक हो गए हैं हम। थोड़े समय है, हमारे ज्ञान का अगर उपयोग सरकार करना चाहेगी तो इसके लिए उनको धन्यवाद देंगे। अच्छा हो जाएगा बिहारियों के लिए और साथ साथ बिहार के जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। इतना शिक्षा की व्यवस्था में इतनी शिक्षक की कमी है। मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये शिक्षक कब से ये लेकर के देखिए खड़े हैं। अब बताइए शिक्षक जो होता है समाज में कितना पवित्र पोस्ट होता था। मतलब लोग जब देखते थे जो एक शिक्षक है उनको कितना लोग इज्जत देते थे, वाह शिक्षक साहब हमारे गांव के शिक्षक हैं, उनको कितना ये इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। हमारी सरकार कैसा बना दिया शिक्षक को, ये लोग ये लेकर के नियुक्ति पत्र के लिए हर जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब बताइए ऐसा व्यवस्था हमारी बिहार सरकार में हो गई है। एक शिक्षक अभ्यर्थी आप भी हैं, अभी 2011 में पास किए हैं, तो आप ये लेकर के या धरना असल पर ऐसे बैठे हुए क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार? हम यही कहना चाहते, इतना जो परेशान किए सो किए, अब तो बहाली कर दे। थोड़ा इधर देखिए। अच्छा, मतलब कितना परेशान की, कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र 48 ईयर्स। 48 ईयर्स है आपका। हाँ। अब तो आपका 10 साल के आसपास बचा हुआ है। बचा हुआ 10 साल मतलब कितने दिन आप लोग धरना स्थल पर आए थे? अभी 2012 से हम लोग आ रहे हैं धरना स्थल पर। हाँ। अभी क्या करते हैं आप? अभी कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग चलाते हैं, कहाँ पर? गांव में। गांव में। तो मतलब 2011 से इतने पढ़ने लिखने के बाद अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो कुछ कहना भी चाहते हैं उनको? कहना नहीं चाहेंगे कि भ्रष्ट सरकार है। अच्छा, तब
सरकार भ्रष्ट है, जो कि हम लोगों को अभी तो बोलबे कि हमारे सर की 16 बार दौड़ाया पूरा बिहार, अच्छा 16 बार दौड़ाया। 2 लाख रुपया से ऊपर ज्यादा आने जाने में फॉर्म भरने में लग गया हो। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग कहाँ कहाँ आवाज़ उठाने के लिए गए थे? कहाँ पटना सचिवालय, कहाँ कहाँ नहीं गए, अपने जिला में, ब्लॉक में, सब जगह आवाज उठाए। अच्छा, अभी भी आप देख रहे हैं कि हाँ, हम लोग उसी कार्यक्रम के लिए ना है, धरने प्रदर्शन के लिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? एस्टेट पास किए हैं? स्टेट पास किए, ग्रेजुएट हैं, MA किए हैं, अच्छा B.Ed किए हैं। अच्छा, तो बताइए, बिहार में इतनी शिक्षक की कमी है और जब इतने क्वालिफाइड टीचर आपके पास है, तब ये शिक्षक को क्यों भेज रहे हैं? आप लोग दूसरे सरकार भी दूसरे प्रदेश भी जाते होंगे शिक्षक ये फॉर्म भरने के लिए, जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया। हाँ जाते होंगे, हम लोग नहीं जाते, जाते होंगे। जाते होंगे आप लोग, मतलब आप नहीं जाते? आप नहीं जाते। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.